ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा लगाने की अपील की है। राज्य के जिला न्यायालयों में 1 अगस्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की शुरूआत हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की अल्पवर्षा वाली तहसीलों में फसलों की स्थिति का नजरी आकलन कराने के निर्देश दिए। और प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान मानसून फिर से सक्रिय होगा, बारिश की स्थिति में सुधार होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदलकर वहां तिरंगा लगा दिया है। यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सामूहिक आंदोलन के रूप में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 अगस्त से शुरू हो गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को रायपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए 4 तिथि निर्धारित की गई है। ये है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 4 अक्टूबर। उन्होंने बताया कि मतदाताओं से आधार नंबर का संकलन स्वैच्छिक है। मतदाता स्वयं ही वोटर हेल्पलाइन और एनवीएसपी में डाटा नंबर अपलोड कर अपने ईपिक कार्ड को आधार से जोड़ सकते हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतीक चिन्ह तैयार करने के लिए 12 अगस्त तक नमूने आमंत्रित किए गए हैं। प्रतीक चिन्ह के नमूने सीडी के माध्यम से अथवा आयोग के ईमेल पर भेजे जा सकते हैं। प्रतीक चिन्ह तैयार करने के लिए एक व्यक्ति, संस्था और विद्यार्थी से एक ही नमूना लिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करने पर प्रथम पुरस्कार 3001 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2001 रुपए और तृतीय पुरस्कार 1001 रुपए के साथ पुरस्कार प्राप्त करने वाले को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य के लिए जिला न्यायालयों में कल 1 अगस्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की शुरूआत हुई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालयों और बाह्य न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत आवश्यक संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराए हैं। जेलों में भी इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाए गए हैं। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू किए जाने से आपराधिक प्रकरणों के विचाराधीन बंदियों को न्यायालय में लाए बिना उन्हें सुनवाई में उपस्थित रहने का मौका मिलेगा। साथ ही इन बंदियों को न्यायालय लाने ले जाने में होने वाले खर्च के साथ ही इनकी सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिस बलों की भी बचत होगी। साथ ही इससे प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण हो सकेगा। आने वाले दिनों में दिन निर्धारित कर नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर स्थित पूछताछ काउंटर, इंक्वायरी बूथ को अब सहयोग नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से संबंधित आवश्यक पूछताछ के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में पूछताछ काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। इन पूछताछ काउंटरों के जरिए रेल यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर आगमन की जानकारी सहित स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर रेल मंडल ने टिटलागढ़ थेरूबाली और टिटलागढ़ लखौली सेक्शन में यातायात संबंधी कार्य के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके तहत 11 और 14 अगस्त को रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। वहीं 13 अगस्त निजामुद्दीन विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस निजामुद्दीन से अपने निर्धारित समय से 4.5 घंटे देर से रवाना होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।
महाविद्यालय का यह नया भवन 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में ही क्षेत्र के दानवीर दाऊ रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस महाविद्यालय में करीब 400 विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। पहले खरोरा के विद्यार्थियों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए रायपुर, पलारी, बिलासपुर जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की अल्पवर्षा वाली तहसीलों में फसलों की स्थिति का नजरी आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने औसत से कम बारिश वाली तहसीलों में राहत कार्य के लिए तत्काल कार्ययोजना भी तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों की बैठक लेकर प्रदेश में बारिश की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। श्री जैन ने कलेक्टरों को औसत से कम बारिश वाली तहसीलों का राहत मैनुअल 2022 के प्रावधान के अनुसार फसलों का राजस्व, कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नजरी आकलन कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि औसत से कम बारिश वाली 28 तहसीलों में राहत कार्य शुरू कराने के लिए तत्काल कार्ययोजना भी तैयार की जाए। गौरतलब है कि राज्य के 9 जिलों की 28 तहसीलों में 1 अगस्त की स्थिति में 60% से कम औसत बारिश हुई है। इनमें 8 तहसीलें ऐसी हैं जहां 40% से कम बारिश हुई है। ऐसी तहसीलों में फसलों का नजरी आकलन कराकर सूखा घोषित करने के लिए नियमानुसार शासन को 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जो अंग्रेजों को हराने में विदेशी सहायता जुटाने के लिए काबुल की यात्रा पर गए थे और इस दौरान खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। सुकमा जिले में एक माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। मिली जानकारी के अनुसार सलवम मुत्ता उर्फ सुक्कू ने अपनी पत्नी गंगी के साथ पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के सामने आत्मसमर्पण किया। इन दोनों पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों माओवादी सुकमा बीजापुर सीमा पर हुए सभी बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोंडागांव जिले के मर्दापाल में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा @2047 बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति और वितरण से संबंधित जानकारियां लोगों को दी गई। दुर्ग जिले में भिलाई के स्मृति नगर स्थित स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के वेद छात्रावास में रह रहे 55 छात्र छात्राओं के उल्टी दस्त से संक्रमित होने की खबर मिली है। इनमें से एक छात्रा की मृत्यु हो गई है। वहीं वर्तमान में 51 प्रशिक्षुओं का उपचार एक अस्पताल में किया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार भिलाई स्थित रस्तोगी कॉलेज में उल्टी दस्त का संक्रमण संभवतः दूषित भोजन अथवा पानी की वजह से हुआ है। इस छात्रावास के पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट अभी लंबित है।
नाग पंचमी का पर्व आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक रूप से मनाया गया। इस मौके पर शहर से लेकर गांवों में नाग देवता की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की गई। वहीं कुश्ती और दंगल का भी आयोजन राजधानी रायपुर के विभिन्न अखाड़ों में भगवान रुद्र की प्रतिमा स्थापित कर नाग पंचमी पर विधि विधान से पूजा की गई। मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर महीने में सामान्य मानसून की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इन 2 महीनों के दौरान पूरे देश में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इधर छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बारिश की स्थिति में सुधार होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर स्थित है, जिसके असर से प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र तिरंगा प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक ली। रायपुर जिले में कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग अनुभागों के 17 गांवों की जमीनों की खरीदी बिक्री और डायवर्सन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इन 17 गांवों में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर रायपुर नगर निगम मुख्यालय भवन के भूतल पर गर्भवती माताओं और उनके नन्हे शिशुओं के लिए स्तनपान कक्ष की सुविधा मुहैया कराई गई है। केंद्रीय रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के द्वारा रायपुर के भनपुरी में प्रेस क्लब के सहयोग से प्लास्टिक्स के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालोद जिले में बालोद राजनांदगांव मार्ग पर झिझारा नाला पुल के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और रायपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा लगाने की अपील की है। राज्य के जिला न्यायालयों में 1 अगस्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की शुरूआत हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की अल्प वर्षा वाली तहसीलों में फसलों की स्थिति का नजरी आंकलन कराने के निर्देश दिए और प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान मानसून फिर से सक्रिय होगा, बारिश की स्थिति में सुधार होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।